दोस्तों सोचिए, अगर वॉरेन बफेट इंडिया में होते तो किस ईटीएफ में इन्वेस्ट करते। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि वॉरेन बफेट का आइडियोलॉजी क्या था। उनका आइडियोलॉजी है कि लॉन्ग टर्म विजन, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, लो कॉस्ट एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अगर इस विजन के बेस पर हम देखें तो हमारे पास कौन सा ऐसा ईटीएफ है। सबसे पहला, निफ्टी 50। निफ्टी 50 पर ध्यान दें तो इंडिया के टॉप मोस्ट 50 कंपनीज का एक इंडेक्स होता है निफ्टी 50। और उस पर बेस्ड करके अगर कोई ईटीएफ बनता है तो क्या एक बेहतरीन ईटीएफ नहीं होगा। अब इस ईटीएफ में क्वालिटी क्या है कि एक तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होता है, और ईटीएफ में एज इट इज लो कॉस्ट होता है। और डाइवर्सिफिकेशन का आलम यह है कि ये 50 कंपनी सभी सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये जो लॉन्ग टर्म विजन है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, लो कॉस्ट है और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, सभी तो आपके निफ्टी 50 में मिल जाते हैं। तो निफ्टी 50 पर कोई भी ईटीएफ बेस्ड है वो वॉरेन बफेट के आइडियोलॉजी के हिसाब से बहुत ही सुटेबल महसूस होता है। इसके साथ अगर दूसरा कोई ईटीएफ आप देखें तो वो है भारत 22। ये भारत 22 एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें गवर्नमेंट बैक्ड स्ट्रेटेजिक कंपनी है, और ये कंपनी इंडियन इकोनॉमी को भी दर्शाती हैं। तो ये भी इंडेक्स एक बेहतरीन और डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है। अगर इसमें देखें तो ईटीएफ एज इट इज लो कॉस्ट है, और चूंकि गवर्नमेंट बैक सारी कंपनियां हैं तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की कंपनी हो गई। लॉन्ग टर्म विजन आप लेकर के चलते हैं तो ईटीएफ लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न दे सकता है, और डाइवर्सिफिकेशन भी मिल गया। अब अगर वॉरेन बफेट इंडिया में होते तो निश्चित रूप से इस आइडियोलॉजी के साथ निफ्टी 50 या भारत 22 जैसे इंडेक्स के ईटीएफ में निश्चित ही इन्वेस्ट करते। दोस्तों, अगर आप भी वॉरेन बफेट के आइडियोलॉजी से इंप्रेस्ड हैं तो निश्चित रूप से आपको भी ऐसे ही कुछ ईटीएफ को सिलेक्ट करना चाहिए और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कुछ ईटीएफ पर मैं एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बना करके दिखाऊं तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं एक डेडिकेटेड पोर्टफोलियो बना करके उस पर मैं वीडियो बना दूंगा।